हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले की सीरीज़ में हमने टॉप 50 क्वेश्चंस करे थे अपने फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के। ये सीरीज़ हमारी चल रही है और ये सीरीज़ नंबर 3 है। इससे पहले हमारी 2 सीरीज़ आ चुकी हैं, मतलब 2 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस और टॉप 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये नेक्स्ट पार्ट है उसका। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे 100 क्वेश्चंस और कंप्लीट करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप सभी को बीएससी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का जो ये पेपर है, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो भी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पेपर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 52 से। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, मतलब ह्यूमन ब्रेन पूछा है कि एक बेबी का ब्रेन का जो वो है वेट कितना होता है, तो वो कितना होता है 350 ग्राम होता है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसाद के उपचार के लिए प्रयुक्त दवा है, तो कौन सी है वो? एंटी डिप्रेसेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है कि विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मतलब WHO। उसकी हमें फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कहाँ पे स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मनुष्य में अंडाशय द्वारा एक वर्ष में कितने अंडे बनते हैं, तो कितने बनते हैं? 12। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से जुड़ा एक सामान्य विकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? टीटनेस नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। इसमें लिखा है कि डेंटल फॉर्मूला बताना हमें ह्यूमन बींग का, मतलब मनुष्य में दंत सूत्र होता है, तो वो होता है 21-23/21-23, यानी कि 21-23/21-23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मनुष्य शरीर के समुचित कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिन की कुल संख्या है, कितनी होती है? 13 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, तो विटामिन सी का। मतलब ये है कि विटामिन सी हमें जो था हमारा शरीर नहीं बनाने का, हमें ये जो बाहर से लेना पड़ेगा, हमें इसके लिए कुछ फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। जैसे विटामिन सी हमें मिलता है खट्टे पदार्थों से, मतलब जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब से हमें विटामिन सी मिलता है। तो ये हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा, ये हमारा शरीर बॉडी अपने आप प्रोड्यूस नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, तो कौन सा विटामिन है? वो विटामिन सी है जो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 कि एल्ब्यूमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है जिगर के द्वारा, यानी कि लीवर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मानव शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है, तो वो होता है उदर गुहा के बाहर ऊपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कि श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय का आदान प्रदान होता है, तो वो होता है एलिवियोली में। क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक प्रकार का रक्त विकार है जहाँ हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण होता है, तो वो होता है सिकल सेल एनीमिया में। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डाउट भी आप ना कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि आघात के कारण खून की गंभीर हानि को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं? रक्तस्राव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा है कि मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं, तो 2 लोब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का बन जाता है, कहाँ बन जाता है? थ्रोम्बस में रक्त का थक्का बनता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, तो वो आरोस्थी, पसली का पिंजरा, रीढ़ की हड्डी, उपयुक्त सभी, या फिर बोल सकते हैं स्टर्नम, रिब केज, बैकबोन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70
क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है कि मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य नहीं है, ये काफ़ी मोटी होती है, ये सूखी होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा कि मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? एडीएच करता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि प्रसाव के बाद दूध स्रावित होने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो होता है प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि डायलिसिस किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? किडनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा कि मानसिक रोग है, मानसिक रोग क्या है? पागलपन और अल्जाइमर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 75 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है, कौन सी हड्डी होती है? फीमर की हड्डी, यानी कि जांघ की हड्डी बोलते हैं। जहाँ तक मुझे याद है वो जांघ की हड्डी को ही बोलते हैं, फीमर की हड्डी। और एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीआर का अर्थ है, मतलब सीपीआर की फुल फॉर्म पूछिए तो उसका होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है? यशुमा के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? तो किससे जुड़ी होती हैं? स्टर्नम यानी कि उरस्थि से। क्वेश्चन नंबर 79 है कि घुटने व कोहनी के जोड़ इनमें से किसके लिए उदाहरण है, मतलब किसके उदाहरण है? तो वह हमारे काज के जोड़ यानी कि हिंग्स जॉइंट। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मनुष्य के कान में मौजूद हड्डी है, तो कौन सी होती है? मॉलियस, इनकस और स्टेप्स। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 81 है कि कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी उत्पादन में शामिल है? तो वो है हमारी बी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 82 होता है कि द्वितीय हृदय ध्वनि डंब का संबंध है, किससे संबंध है? सेमिलूनर वाल्व से। ऑप्शन नंबर 83 है कि डिस्फोनिया है, क्या है? सांस लेने में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक कुशल ड्रेसिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? रोगाणुमुक्त या फिर जर्म फ्री। क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में शामिल होता है, बैंडेज भी होता है, रोगाणुरोधक यानी कि एंटीसेप्टिक भी होता है, चिपकाने वाला टेप यानी कि एडहेसिव टेप भी होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86 है कि मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो वो 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 88 है कि चिपकने वाली ड्रेसिंग बैंडेड किस पर लगाई जाती है? तो एक घर्षण पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि यदि कोई भारी कण आँख में चला जाए तो सबसे पहले क्या करें? तो पानी से अच्छी तरह धो लें। क्वेश्चन नंबर 90 है कि मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर पूछ रहा है कितना होता है? तो वो होता है हमारा 120 mmHg या फिर 80 mmHg। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, तो वो होता है हमारा साइटन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायता होती है? तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम कि भोजन में विषाक्तता के लक्षण है, कौन कौन से? उल्टी करना, मतली, दस्त या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थिति में आप किसी हताहत व्यक्ति को ठंडी गीली चादर में लपेटेंगे? तो जब उसे लू लग जाएगी, यानी कि हीट स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रबल भावनाओं से संबंधित होता है? तो होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 जो हमारे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है कि मानव मूत्र का पीएच मान लगभग होता है, तो वो होता है अप्रॉक्सीमेट 6। क्वेश्चन नंबर 97 है कि रक्त में यूरिया जमा होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है यूरीमिया। क्वेश्चन नंबर 98 है कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया होती है, तो कैसी होती है? फ्लोपियन ट्यूब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि प्राथमिक चिकित्सा क्रम को सही ढंग में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कि रीस्टोर ब्रीदिंग, यानी कि श्वास को बहाल करें। फिर उसके बाद आएगा गंभीर रक्तस्राव को रोकें।
फिर आएगा शोक का उपचार करें, फिर आएगा उचित चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करें। अगर कोई हमें व्यक्ति दिखा तो सबसे पहले क्या करें, उसकी सांस को हम चेक करेंगे कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। फिर अगर उसके कोई ब्लड निकल रहा होगा तो ब्लड को रोकेंगे, उसकी फर्स्ट एड करेंगे। फिर उसके बाद अगर उसे शोक आया होगा तो शोक का उपचार करेंगे। फिर उसके बाद हम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिकित्सा प्राथमिक किट में DRAB का पूर्ण रूप है। DRAB का पूर्ण रूप क्या है? तो DRAB की फुल फॉर्म पूछी यहाँ पे, डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो ये हमारे थे टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज हमारे। ये थे हमारे फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ के। और अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ भी डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी डाउट है कि क्वेश्चन समझ ना आया हो या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट विद एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।